हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑडियो आर्टिकल के क्विक रिवीजन एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम रिवाइज करेंगे खनिज और ऊर्जा संसाधन। मध्य प्रदेश में देश का खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से चौथा स्थान है। मध्य प्रदेश में हीरा, तांबा और मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, ये भी याद रखिएगा। ठीक इसी प्रकार कोयला के उत्पादन में चौथा, सौर ऊर्जा के उत्पादन में चौथा, पाँचवां जो पवन ऊर्जा है इसके उत्पादन में पाँचवां स्थान है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में नई दिल्ली मुख्यालय है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर है जो 1948 में स्थापित हुई। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद है जो 1958 में स्थापित हुई। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर है, 1972 में स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश में मैंगनीज, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनता है। फेरो मैंगनीज किसे कहते हैं? तो जब मैंगनीज को लोहे के साथ मिश्रित कर दिया जाता है तो इसे फेरो मैंगनीज कहते हैं। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा मैंगनीज का खदान जो है अपने बालाघाट के भरवेली में है, और बालाघाट के अलावा जो है छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर में भी उत्पादित होता है। अगर मैं बात करूँ बॉक्साइट के बारे में तो कटनी प्रथम जिला है मध्य प्रदेश का जहां सबसे ज़्यादा बॉक्साइट होता है। द्वितीय नंबर पर शहडोल है, और भारत में उड़ीसा सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादित राज्य है। हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। इसे बॉक्साइट की आपूर्ति झारखंड के लोहरदगा और मध्य प्रदेश के अनूपपुर से होती है। जो कोरंडम है ना, ये एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड है। अगर मैं लौह अयस्क की बात करूं तो प्रथम उत्पादन जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में जबलपुर में है, और इसके जो लौह अयस्क हैं ये गुणवत्ता के आधार पर 4 भागों में हैं, 4 प्रकार के हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। उच्च क्वालिटी से निम्न क्वालिटी का ये क्रम है। मैग्नेटाइट सबसे अच्छा उत्कृष्ट कोटि का है, सिडेराइट निम्न क्वालिटी का है। अगर मैं चीनी मिट्टी के बारे में बात करूं तो सबसे ज़्यादा रेवा में होता है इसका उत्पादन। इसका जो अयस्क है केओलिन है, और चीनी मिट्टी एक अग्नि प्रतिरोधक खनिज है। रॉक फॉस्फेट सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? सागर में। और अगर मैं भारत में बात करूं भारत की तो झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। एस्बेस्टास जिला झाबुआ सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला है। यह एक रेशेदार खनिज है। सीसा एक अम्ल प्रतिरोधी पदार्थ है। सबसे ज़्यादा भंडारण राजस्थान में है, और अपने मध्य प्रदेश में दतिया, शिवपुरी में उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। स्लेट भारत के मध्य प्रदेश में स्लेट की उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, और मंदसौर में जिला में सबसे प्रथम है। डोलोमाइट मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान, झाबुआ में सबसे ज़्यादा। गेरू मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान, सतना में सबसे ज़्यादा। टिन है हरियाणा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। और अपने मध्य प्रदेश की बात करूँ तो उसमें बैतूल सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला जिला है टिन का। एक बार और देख लेते हैं प्रमुख खनिज के प्रमुख सबसे ज़्यादा उत्पादित जिले कौन कौन से हैं। जैसे सेल खड़ी का जबलपुर, टिन बैतूल, वैनेडियम बैतूल, प्लेटिनम बैतूल, पैलेडियम बैतूल, यूरेनियम शहडोल, फेल्सफार छिंदवाड़ा, निकल सीधी, ग्रेनाइट शिवपुरी, गेरू सतना, ग्रेनाइट पन्ना, एंटीमनी जो सुरमा कहलाता है जबलपुर, टंगस्टन होशंगाबाद का आगर कलां, क्वार्ट्ज रीवा, बैराइट सीधी, सोना सीधी, सीसा शिवपुरी। हीरा के बारे में बात करूं तो सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में पन्ना, मझगांव, हिनौता और उथली, ये 3 जगह हैं पन्ना में। यहाँ सबसे बड़ा मझगांव खदान है। छतरपुर के अंगौर में भी हीरा पाया जाता है। अगर मैं टंगस्टन की बात करूं तो टंगस्टन में सबसे ज़्यादा जो है टंगस्टन सबसे ज़्यादा उत्पादन होशंगाबाद के आगरगांव में होता है, ठीक है। और ये सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है। बल्ब के फिलामेंट, विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का उपयोग होता है। तांबा के बारे में बात करूं तो बालाघाट में स्थित मलाज खंड तांबा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा तांबा मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। मलाज खंड को तांबा नगरी कहते हैं। अभ्रक के बारे में बात करूं तो बालाघाट सबसे ज़्यादा अभ्रक होता है। संगमरमर राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है।
देश की दृष्टि से, और मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट में। तो किस प्रकार के संगमरमर कहाँ है, ये याद रखने वाली चीज़ है। जैसे कि भेड़ाघाट में सफ़ेद संगमरमर, ग्वालियर में धब्बेदार, सिवनी में हरा, और बैतूल और छिंदवाड़ा में रंगीन संगमरमर पाया जाता है। अगर मैं कोयले के बारे में बात करूं, 4 प्रकार के कोयले होते हैं कार्बन की मात्रा के आधार पर: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रेसाइट सबसे उत्कृष्ट किस्म का है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अपने भारत कोयला प्रमुख कोयला उत्पादक जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के पूर्वी कोयला क्षेत्र है, दक्षिणी कोयला क्षेत्र है। जो पूर्वी कोयला क्षेत्र है उसमें जैसे सिंगरौली, सीधी, शहडोल ये आ गए। तो सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, और विश्व में कोयले की दूसरी सबसे मोटी परत सिंगरौली में पाई जाती है। अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र शहडोल का सोहागपुर है, और सबसे छोटा जो खदान है कोयले का वो उमरिया की कंचनपुर में है। ओके, अब दक्षिणी कोयला क्षेत्र में जैसे शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र, पेंच घाटी क्षेत्र, मोहापानी कोयला क्षेत्र, कान्हन घाटी क्षेत्र, ये छोटे छोटे जो हैं। मध्य प्रदेश में जो खनिज अधिनियम है भारत सरकार कहाँ कब आए, तो देखिए मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति 1995 में आया, गौड़ खनिज अधिनियम 1996 में, और वर्तमान में जो है 2010 खनिज नीति लागू है। भारत सरकार द्वारा खनिज अधिनियम 1957 में पहली बार लाया गया था। अब मध्य प्रदेश में मैं ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करता हूँ। 1948 में विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू हुआ। 1950 को विद्युत मंडल का गठन हुआ। विद्युत बोर्ड का मुख्यालय जबलपुर है। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल में किया गया है। शहडोल जिले के सोहागपुर कोयला क्षेत्र में जो है कोल बेड मीथेन गैस पर आधारित कोयले की खदान है। अब अगर मैं बात करूं तापी विद्युत परियोजनाएं की, तापी विद्युत परियोजनाओं में चांदनी ताप विद्युत परियोजना 1953 में बुरहानपुर नेपानगर अखबारी कागज कारखाने का जो बना है वहाँ विद्युत आपूर्ति हेतु की गई। अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना 1965 में अनूपपुर जिले में चचाई नामक स्थान पर 210 मेगावाट उत्पादन। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना 1960 के जबलपुर में 15 मेगावाट विद्युत का उत्पादन। पेंच विद्युत परियोजना छिंदवाड़ा में। संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में है, 1993 में स्थापित। जोहिला नदी और जोहिला बांध से पानी की आपूर्ति। सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना जो है 1967 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय सहयोग से बैतूल के सारणी में स्थापित। विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना 1987 में पूर्व सोवियत संघ के वित्तीय सहयोग से सिंगरौली के बैढ़न में स्थापित है, और टोटल 4760 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 4760 मेगावाट इसकी क्षमता है, और 3260 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अब जो शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है वो सिंगरौली जिले के शासन गांव में रिलायंस पावर की सहायता से स्थापित किया गया है। जल विद्युत परियोजना में गांधी सागर विद्युत परियोजना 1960 में भानपुरा तहसील में मंदसौर की। राणा प्रताप परियोजना 1964 में चित्तौड़गढ़ राजस्थान में 162 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ होता है, और जबकि गांधी सागर में 115 मेगावाट। और जवाहर सागर जल परियोजना 1971 में आई जो 99 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन करती है। परमाणु ऊर्जा जो है ना मंडला जिले के चुटका गांव में निर्माणाधीन है। सौर ऊर्जा तो हम जानते हैं कि कर्नाटक का फर्स्ट रैंक है, मध्य प्रदेश का चौथा सौर ऊर्जा के मामले में। पवन ऊर्जा के मामले में जो रतलाम जिला है प्रथम है, और मध्य प्रदेश का पवन ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। और मामट खेड़ा जो है रतलाम में है, जो पवन ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र है। तमिलनाडु का पवन ऊर्जा में पहला स्थान है। धन्यवाद।